और उसे यूके गवर्नमेंट अवार्ड देती है नाइटहुड। क्यों? क्योंकि उसी किताब में उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी लिखा, उसने इस्लाम के खिलाफ लिखा। हमें मानना पड़ेगा उस वक्त इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री थे सारी दुनिया में जब मुसलमान उनके पास गए और बताए क्या कितने चीज़ें खिलाफ लिखी इस्लाम के। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह राजीव गांधी ने फौरन उस किताब को इंडिया में बैन कर दी। हक की बात हमें तस्लीम करना चाहिए, हमें मुबारकबाद देना चाहिए। इंडिया पहला मुल्क था जिसमें ये किताब बैन हुई। आज की गवर्नमेंट एक दूसरे मुसलमान को पकड़ती है जो इस्लाम के खिलाफ लिखती है, वो तस्लीमा नसरीन, और इस्लाम के खिलाफ किताब लिखती है लज्जा। ये गवर्नमेंट उसको शरण दे रही है, असाइलम। पहले की गवर्नमेंट उसको सलमान रश्दी को बैन करती है, अभी की गवर्नमेंट बैन उठा देती है और तस्लीमा नसरीन को शरण देती है। राजीव गांधी उस वक्त ये नहीं जानता था कि सलमान रश्दी ने उसी किताब सैटेनिक वर्सेस में राम और सीता को भी गाली दी। मैं यहाँ कहना नहीं चाहता हूँ क्या गाली दी, मैं इस देश में अमन चाहता हूँ। उसे ये नहीं पता था कि उसी किताब में सलमान रश्दी ने सीता को भी गाली दी। इस हिंदुस्तान के हिंदू लोग सीता को माता मानते हैं, राम को भगवान मानते, उसको गाली दी। ये राजीव गांधी को पता नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ उसने लिखी, उसने बैन की, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई हिंदू जो नहीं जानते थे, जब आप किताब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि हिंदू मज़हब के श्री राम और सीता माता को भी गाली दी थी। 8वीं स्ट्रैटेजी मीडिया की क्या करती है? अगर कोई मुसलमान विद्वान है, अच्छा काम करता है, तो उसे मुसलमान जैसा बताती ही नहीं। वक्त कम होने की वजह से एक ही मिसाल दूंगा मैं इस स्ट्रैटेजी की। हम जानते हैं कि 8वीं सदी से 12वीं सदी को कहा जाता है, यूरोपियन कहते थे डार्क एजेस, अंधेरे का दौर, डार्क एजेस। कहाँ अंधेरे का दौर था? वो अंधेरे का दौर था यूरोपियंस के लिए, अंग्रेज के लिए। मुसलमान जो अरब साइंटिस्ट थे, इतने कम तहकीक के बावजूद इतनी साइंटिफिक डिस्कवरीज कर चुके थे, दे वर ग्रेट। लेकिन आज जब हम साइंस पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि मुसलमान ऊंचाई पे थे। हम पढ़ते हमारी किताब में एरिस्टोटल ऑफ द ईस्ट, एविसीना। एविसीना एविसीना अंग्रेज नाम लगता है ना, उसका असल नाम है अली इब्न सीना। हम पढ़ते किताब में एविसीना, कौन समझेगा एविसीना मुसलमान था? हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर एक मशहूर साइंटिस्ट गेबर, गेबर नहीं, ये जाबिर है, जाबिर इब्न हय्यान। कौन समझेगा गेबर मुसलमान है? वो जाबिर है, जाबिर इब्न हय्यान। ऐसी कई मिसाल दे सकता हूं। हम पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, विलियम हार्वी। 400 साल पहले विलियम हार्वी के पहले इब्न नफीस ने इजाद किया था, डिस्क्राइब किया था ब्लड सर्कुलेशन। और इब्न नफीस के 600 साल पहले नाजिल हुआ था कुरान, जिसमें लिखा है ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो मीडिया क्या करती है? अगर मुसलमान विद्वान है, उसे छुपाने की कोशिश करती है कि वो मुसलमान है। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ 8 स्ट्रैटेजीज का बयान करूंगा मीडिया के बारे में, और ये कहना चाहता हूं, हम मुसलमान, हम जानते हैं कि मीडिया अच्छे काम भी कर सकता है, बुरे काम भी कर सकता है। हम मुसलमानों को इस मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए, और अफसोस की बात है हम नहीं करते। लेकिन दुश्मन इस्लाम मीडिया का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ काम करने के लिए। और एक आर्टिकल आया था टाइम्स मैगजीन में 16 अप्रैल 1979 में, जिसमें क्रिश्चियन ऑथर लिखता है, एक क्रिश्चियन रिसर्चर लिखता है कि 150 साल में सन 1800 से सन 1950 तक के इस 150 साल के दरमियान 60,000 से ज़्यादा किताबें लिखी गई थी इस्लाम के खिलाफ।
यानी हर रोज एक से ज्यादा किताब लिखी गई थी इस्लाम के खिलाफ इन 150 साल में। अभी 9/11 के बाद, 9 सितंबर 2001 के बाद ये तादाद कई गुना ज्यादा बढ़ गई। हर रोज कई किताबें लिखी जा रही इस्लाम के खिलाफ। हम मुसलमान इस मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान की मिसाल लो, हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं? हम कह सकते हैं कि 18 करोड़ 20 करोड़, 18 से 20 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में। जब तहकीक करते हैं कि कोई भी दावती मैगजीन है हिंदुस्तान में, वो कितनी तादाद में छपती है? आप हिंदुस्तान की दावती मैदान की मैगजीन लेंगे, चाहे इंग्लिश हो या उर्दू हो या हिंदी हो, आप ये कह सकते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ सामाइन से, ऑडियंस से, कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दावती मैगजीन कितनी तादाद में छपती है और कौन सी है? हिंदुस्तान में दावती मैदान में कौन सी मैगजीन सबसे ज़्यादा तादाद में छपती है? ट्राई कर सकते, गेस कर सकते? इस्लामिक वॉइस, उसकी तादाद है 12,000 से 15,000। 12,000 से 15,000। जब अमेरिका गया था मैं, तो वहाँ चंद साल पहले एक मैगजीन है जो इस्ना निकालती है, होराइजन, वो हर महीने छापती है 50,000। 50,000 ये है मुसलमान मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहा जाता है जोहाज विटनेसेस। मेन स्ट्रीम क्रिश्चियन नहीं है, एक ऑफशूट है, एक छोटा सा शाख है। जो मेन क्रिश्चियंस कहते हैं ये क्रिश्चियन ही नहीं है। जो मेन स्ट्रीम क्रिश्चियंस कहते हैं जोहाज विटनेस ईसाई है ही नहीं, लेकिन वो लोग अपने आप को ईसाई कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये मैगजीन है उनकी वॉच टावर, वॉच टावर ये मैगजीन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप गेस कर सकते हैं कि कितनी तादाद में छपती है किताब? एक ईसाई ऑर्गेनाइजेशन, ऑफशूट है, मेन स्ट्रीम नहीं, एक शाख है। अक्सर क्रिश्चियन कहते हैं, क्रिश्चियन है। आप गेस कर सकते हैं कितनी तादाद में छपती है किताब? कितनी तादाद में? लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास भाई साहब कह रहे। कोई गेस कर सकता है कितनी तादाद में छपती है? मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन। कोई कहता है लाख, कोई कहता है 10 लाख। 10 लाख, 10 लाख क्या होता है पता है आपको? 2 मिलियन, 20 लाख। ये ऑक्शनिंग हो रहा है, 1 मिलियन, 2 मिलियन ऑक्शनिंग हो रहा है। ये वॉच टावर मैगजीन, इसकी तादाद छपने की है 37.1 मिलियन, 3 करोड़ 71 लाख। और ये हर महीने नहीं छपती, महीने में 2 बार छपती है, फोर्टनाइटली है। ये 4 कलर मैगजीन है, 4 कलर। इसकी क्वालिटी माशाअल्लाह, 37.1 मिलियन हर 2 हफ्ते, यानी हर महीने 74.2 मिलियन, हर महीने 7 करोड़ 42 लाख, 7 करोड़ 42 लाख। मुसलमान छापना तो दूर, सोच भी नहीं सकते हैं। छापने की बात दूर है, सोच भी नहीं सकते हैं। 74.2 मिलियन हर महीने, हर 2 हफ्ते 37.1 मिलियन। वही ऑर्गेनाइजेशन और एक मैगजीन छापती है, सिर्फ एक नहीं, अवेक। इसकी तादाद कितनी? हर महीने छापती है 35.754 मिलियन, यानी 3 करोड़ 57 लाख हर महीने छापती है वही ऑर्गेनाइजेशन। ये वॉच टावर छापती है 169 लैंग्वेजेस में। कितने? 169 लैंग्वेजेस में वॉच टावर। अवेक 81 लैंग्वेजेस में, 81 जबानों में छापती है हर महीने। और ये वॉच टावर 169 लैंग्वेजेस में हर 2 हफ्ते में छापती है। अक्सर ये किताबें फ्री बांटी जाती है, फ्री। नाम के लिए अगर खरीदने जाएंगे 2 रुपया, 2 रुपये की चाय भी नहीं मिलती आपको। छापने की कीमत
कई ज़्यादा। ये मीडिया का इस्तेमाल कर रहे तबलीग करने के लिए। हम